Hello viewers, welcome to your channel Nanna Gyan Foundation and I am Romal. Why it is important to be different? जो अलग लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो जब अलग करते हैं तो किस तरीके से उनकी अलग चीजों को पहचान मिलती है और वो सक्सेसफुल होते हैं। अगर से मैं इन अलग लोगों की बात करूं तो अलग लोगों को बहुत जल्दी से स्वीकृति नहीं मिलती। एग्जाम्पल के तौर पे अमिताभ बच्चन, एक समय जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनको उनके लंबे होने की वजह से और आवाज में भारीपन होने की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं मिली। दूसरी जो थी उनका नाम है कंगना रनावत, जो हमको पता है उनके घुंघराले बालों के वजह से उन्हें स्वीकृति नहीं मिली थी। बट ये आज सभी लोग अपने अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। कैसे? क्योंकि डिफरेंट होना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये तुरंत कभी आइडेंटिफाई नहीं होगी। इसीलिए मैं आपके साथ में एक बुक डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका नाम है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल। इस किताब में काफी अच्छे से ये स्टोरी बताई गई है एक सीगल की। एक सीगल जो जनरली कहते हैं कि सिर्फ खाना ढूंढने के लिए उड़ती है, पर ये जॉनथन जो था, ये सीगल, ये सिर्फ खाना ढूंढने के लिए नहीं उड़ता था। ये उड़ता था बिकॉज उसको उड़ने का पैशन था। बट जब भी वो उड़ता था उसके जितने भी सोसाइटी वाले हैं, उसके पेरेंट्स हैं, इनको पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि सीगल का काम है खाना ढूंढना, उसे खाना और उड़ना तभी जब जरूरत हो। बट जॉनथन का ये सोचना नहीं था। वो हर बार ये कोशिश करता था कि मैं किस तरीके से उड़ूं। वो हर बार अपनी कोशिश में अपनी उड़ान की जो टेक्निक्स थी उसके ऊपर काफी हद तक काम करता था। करते 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 जब उसने कई बार जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो एक बार वो सीगल के झुंड के साथ में टकराते टकराते बच गया। जब वो ये चीज कर रहा था तो उसके मुखिया जो थे, झुंड के जो मुखिया थे, उन्होंने उसे बेदखल कर दिया। वो थोड़े समय मायूस हुआ, थोड़ा सा दुखी हुआ, पर उसका पैशन उड़ने को लेके कम नहीं हुआ। वो फिर उठा और अपने इस पे काम करने लगा। जब वो काम कर रहा था तो आकाश में एक ऊंचाई पे पहुंचा जहां पे उसे 2 सीगल और मिले जो उसके साथ में उसको फॉलो कर रहे थे। उसने सारे पैतरे अपना लिए बट उसे तभी भी सक्सेस नहीं मिला। फिर वो दोनों सीगल कहते हैं, भाई चलो हम तुम्हें कहीं और लेके जाएंगे। फिर जब वो वहां पे गया उसने देखा कि उसके जैसे ही सीगल्स है जिनको उड़ने में इंटरेस्ट है, जो बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं। तो वहां के जो गुरु थे उन्होंने उसे सिखाया, काफी निपुण बनाया, जिससे जॉनथन सीखता गया और वो औरों से काफी अलग हुआ। और उसके ऊपर में जो टीचर थे उन्होंने उसे बताया कि जो तुम सीखते हो, जो तुम प्यार करते हो, वही तुम्हें दूसरों को देना है। जब ये बात उसे समझ में आई, वो वापस से अपने झुंड के पास में आया और उसने देखा कि यहाँ पे और भी कोई है जिनको झुंड से निकाला गया है, जो उसी की तरह सोचते हैं। तो उन्होंने किसी को कुछ न बोलते हुए उन लोगों को शिक्षा देनी शुरू की, उन लोगों को सिखाना शुरू किया और लाइफ में और उनको भी अपनी तरह बनाने लगे। और ऐसे करते 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 कई सारे बच्चे उनको जुड़ने लगे। जब अब ये स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला सबक ये सीखने को मिलता है कि सोसाइटी कोई भी नई चीज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करती। इसका पहला एग्जाम्पल ये है कि जब कॉपरनिकस ने कहा कि धरती सूर्य के आजू बाजू घूमती है तो उनको क्रूसीफाइड कर दिया गया, उन्हें हैंग कर दिया गया। उसके बाद में जब गैलीलियो ने भी जब सेम बात की थी तो उन्हें भी सोसाइटी ने हाउस अरेस्ट कर दिया था। बट आज यही सच हम सब जानते हैं। मैं ऐसे ही एक बहुत बड़े एक्टर के बारे में उनका स्पीच सुन रही थी जिनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अपने स्पीच में वो कहते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी है किसी सुपर हीरो की नहीं है, विच इज वेरी ट्रू। दुबले पतले से हैं, 5 फुट 6 इंच है, शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है, बट आज वो काफी सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये परसेप्शन को तोड़ा है। वो औरों से डिफरेंट थे, उनके पास में शिक्षा थी, बिकॉज ही हैज बीन एजुकेटेड फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।
बट यही चीज के ऊपर उन्होंने काम किया है और उसकी सफलता तुरंत नहीं मिली है। उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया है, जहां से उन्होंने बहुत सारी चीज एब्जॉर्ब की है, और आज वो जो भी अभिनय करते हैं वो इस तरीके का होता है जो लगता है कि हाँ, हमने इसके साथ में देखा है एंड वी आर एबल टू रिलेट विद दैट पर्सन। तो सोसाइटी तुरंत में ही किसी को जो डिफरेंट है उनको एक्सेप्ट नहीं करती, बट यदि आप अपने पैशन से प्यार करते हैं तो आप लगे रहते हैं उस चीज को लेके। दूसरा है डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, डरिए मत, कोशिश करते रहिए। तीसरी है कि जब भी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने डिफरेंट थॉट प्रोसेस को लेके उसको प्रचार कीजिए विथ ह्यूमिलिटी, टीच टू अदर्स। जब आप ये करते हैं तो आप बहुत से लोगों को एक इंस्पिरेशन, उनके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन बन जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स टू बी डिफरेंट। अपने तरीके से, अपने काम के वजह से कुछ तो नया हमारे काम में होना चाहिए। इस चीज के बारे में जरूर सोचिए। वैसे हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे जो बहुत ही सक्सेसफुल है बट वो डिफरेंटली काम करते हैं। संजीव कपूर जो बहुत अच्छे शेफ है, जो लड़के होके जिन्होंने इतनी बड़ी फूड इंडस्ट्री में काम किया है और आज बहुत बड़े आइकन हैं, डिफरेंट थे। देर आर फ्यू थिंग्स जो सिमिलर दिखती है, बट एक वे जो बहुत डिफरेंट होता है ना, वही चीज आपके दिल में घुस जाती है। सो प्लीज फ्रेंड्स, अपने बच्चों को डिफरेंट सोचने की, डिफरेंट जब वो करते हैं उसको अप्रिशिएट करने की, उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। डिफरेंट दिखता है, वो एक्सेप्ट होता है, बट उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है, उसको तराशना पड़ता है।